बेटी दामाद को खुश देखकर खुश होने वाले लोग बेटी बहू को खुश देखकर खुश क्यों नहीं होते। मम्मी, बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। मेरी बेटी निशा की सगाई तो हो गई, मगर उसे घर का कुछ काम नहीं आता। पता नहीं कैसे ससुराल में घर के काम करेगी। जब भी मैं घर का कोई काम बोलती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर निशा घर से रफू चक्कर हो जाती है और कहती है, आप टेंशन ना लो, मैं ससुराल जाकर घर के काम सीख लूँगी। अब भला कोई ससुराल जाकर घर के काम सीखता है मम्मी? सुमित्रा उदास होते हुए अपनी माँ गायत्री जी से बोली, बेटा तू बेवजह टेंशन ले रही है। वैसे भी लड़कियों को शादी से पहले कौन सा इतना काम आता है। तुझे भी कहाँ आता था, मगर शादी के बाद धीरे धीरे सीख गई ना। हमारी निशा भी सीख जाएगी। सबसे बड़ी बात, तेरी सास ने कभी तुझे रोका टोका नहीं और अच्छा ही था कि वह गांव में ही रहती थी, इसलिए तू भी आज़ाद रह पाई। और हमारे दामाद मोहित जी, वह भी तो कितने अच्छे मिले हमें। सुमित्रा भी इतराते हुए बोली, हाँ मम्मी, मोहित तो मेरी हर काम में मदद किया करते हैं। सुबह की पहली चाय तो आज भी मोहित ही बना देते हैं। शादी के बाद कभी मोहित ने ऐसा नहीं जताया कि घर के सारे काम सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। उनका मानना था यदि पति पत्नी दोनों मिलकर घर के काम करें तो उनमें हमेशा प्यार बना रहता है। काश निशा का पति जतिन भी ऐसा ही हो। पता नहीं मम्मी, निशा की शादी नफ़ा देगी या नुकसान। अगर दामाद जी बेटी का साथ निभाने वाले मिल गए तो शादी में फ़ायदा ही फ़ायदा है, मगर दामाद जी अगर गुस्से वाले और मेरी बेटी को डांट डपट करने वाला मिला तो यह शादी करवा के हमें बड़ा घाटा महसूस होगा। निशा को बड़े लाड प्यार से पाला है मैंने। मम्मी, आप तो जानती ही हैं, अपने पापा की राजकुमारी और मेरी आंखों का तारा है निशा। इसलिए डर लगता है कहीं उसके ससुराल वाले उसे कल के दिन कहीं किसी चीज़ के लिए ताना न मार दे। गायत्री जी बोली, तू फिक्र मत कर बेटा, तेरी बेटी भी तेरी तरह किस्मत वाली ही होगी। बेटा, ये शादी नफ़ा ही देगी, देख लेना। हमारी निशा भी तेरी तरह राज करेगी। जहाँ तक मैंने सुना है, जतिन की माँ सरदा जी जान पहचान के रिश्तेदार को बता रही थी कि जतिन को नौकरी के सिलसिले में हमेशा के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है। बस फिर क्या है? सुमित्रा जी बोली, फिर तो हमारी निशा को किसी का डर भी नहीं होगा। बिल्कुल आज़ाद जिंदगी होगी उसकी। वहाँ कौन देखने आने वाला है कि वहाँ निशा ने क्या खाना बनाया। और जतिन भी अपने घर से दूर रहेगा तो निशा की घर के कामों में मदद कर दिया करेगा। सुमित्रा बोली, हाँ माँ, सुना तो मैंने भी था, मगर निशा ने जब जतिन से नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाने की बात पूछी तो जतिन कह रहा था कि वह अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहता है, इसलिए उसने ट्रांसफ़र लेने से मना कर दिया है। पहले मुझे भी सरदा जी की बात सुनकर तसल्ली हुई थी, पर जब से पता चला है कि जतिन यहाँ से नहीं जाना चाहता है तो निशा की फिक्र बढ़ गई। वैसे जतिन अच्छा लड़का है, अपने परिवार में धाक है उसकी, इसलिए मुझे लगता है निशा को संभाल तो लेगा ही, बल्कि निशा की गलतियों पर अपने माँ बाप से भी लड़ जाएगा। गायत्री जी बोली, बेटा भगवान करे ऐसा ही हो। दोनों माँ बेटी बाहर हॉल में बैठी यही सारी बातें कर रही थी कि रसोई से सुमित्रा की भाभी शीतल सभी के लिए चाय और नाश्ता ले आई। गायत्री जी बोली, शीतल, मैंने कल निशा के होने वाले पति जतिन का खाना बोल दिया है घर में, तो तुम आज ही सारा सामान ले आओ। पहली बार मेरी नातिन के होने वाले पति को खाना खिला रहे हैं तो ध्यान रहे खाने में पकवानों की कमी ना हो। फिर बेटी सुमित्रा से बोली, तुम निशा और जतिन जी भी जल्दी आ जाना। सुमित्रा बोली, मम्मी हम सब एक साथ ही आ जाएंगे खाने के समय पर। गायत्री जी बोली, बेटा जैसा तेरी मर्जी। दूसरे दिन शीतल सुबह जल्दी उठकर खाने की तैयारी में लग गई। यही तो होता था शीतल के साथ, हमेशा घर का कोई भी त्योहार हो या घर में किसी का भी खाना हो, सासू माँ सभी को खाना की बोल कर बड़ी बन जाती और बस यहाँ रसोई में करना अकेले शीतल को ही पड़ता था। वैसे भी जब भी सुमित्रा दीदी के परिवार का खाना यहाँ मायके में होता,
जानबूझकर सुमित्रा दीदी खाने के लिए समय पर आती ताकि घर के काम में कोई मदद ना करनी पड़े। खाना बनाते बनाते शीतल को अपनी सास और नंद की कल की हुई बातें याद आ गई और आंखों से आंसू छलक पड़े। गायत्री जी को कितनी खुशी होती है कि उनकी बेटी सुमित्रा का पति मोहित उनकी बेटी के घर के सारे काम में करने में मदद करता है और बेटी सुमित्रा भी यही चाहती है कि उनका होने वाला दामाद जतिन भी उनके पति मोहित की तरह ही उनकी बेटी निशा को आराम दे। यह लोग जो बेटी और उनके दामादों को खुश देखकर इतना खुश होते हैं, यही लोग अगर उनका बेटा बहू की मदद कर दे या बहू से प्यार से बात कर ले तो घर की बहुओं पर आंखें पैनी और मुंह बना देती हैं। शीतल को अच्छे से याद है जब उसकी नई नई शादी हुई थी, पति रोहित भी शीतल को कभी कभार घर के कामों में मदद कर देते थे। ये जानते थे कि शीतल अकेली थक जाती है। घर में सास ससुर देवर सभी की अलग अलग फरमाइश होती है और कोई भी अपना काम खुद से नहीं करता था। बेटी सुमित्रा भी मायके के पास ही होने की वजह से ज़्यादातर मायके में ही रहती थी। उनके सास ससुर गांव में रहते थे, जिस वजह से उनका उठना बैठना मायके में ही ज़्यादा होता था। सुमित्रा दीदी भी आकर बस अपनी मम्मी से बातें करती, कभी भाभी को रसोई में हाथ नहीं बताती और खाना खाकर रवाना हो जाती। गायत्री जी की अपनी शादी की सालगिरह हो या देवर नंद का जन्मदिन, सभी अवसरों पर गायत्री जी अपने घर में ही नाते रिश्तेदारी को खाने का निमंत्रण दे देती। शीतल को सारा खाना अकेले ही बनाना पड़ता। पति रोहित सब्जी काटना या सलाद काटना, सभी रिश्तेदारियों के लिए ठंडाई बना देना जैसे घर के छोटे मोटे काम कर दिया करते थे। दोनों माँ बेटी ने जब रोहित को शीतल की मदद करते देखा तो दोनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। दोनों माँ बेटी ने रोहित के ऑफिस जाने के बाद शीतल को जी भरकर सुनाया। सुमित्रा बोली, भाभी आप मेरे भाई से ऐसे घर के काम करवाती हैं, अच्छा लगता है। लड़कों का काम है ऑफिस संभालना, पैसे कमाना है, ना कि अपनी बीवी के इशारों पर नाचना। गायत्री जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह बोली, बेटा शादी के बाद जोरू का गुलाम बना दिया है इसने मेरे बेटे को। यह जो कहता है वही करता है रोहित, पता नहीं क्या जादू करती है। सुमित्रा बोली, औरतों के काम औरतों को ही शोभा देते हैं, मर्दों को नहीं भाभी। शीतल उस समय कुछ न बोली, बस रसोई में काम करती रही। वह बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, मगर रात को अपने कमरे में जाकर खूब रोई। मायके में कभी शीतल को इतना काम नहीं करना पड़ता था, उसे भी घर के काम ठीक से आते ही कहाँ थे, लेकिन यहाँ सब जिम्मेदारियों को शीतल पर ही पटक दिया। ऐसे में रोहित शीतल की हल्की फुल्की मदद कर दिया करता था। शीतल नाश्ता बना रही हो तो रोहित चाय बना देते, लेकिन फिर भी शीतल ने कभी कोई कमी नहीं रखी थी। सास ससुर की शादी की वर्षगांठ हो या देवर नंद का जन्मदिन, होटल जैसा खाना बनाकर खिलाती थी सबको। मगर आज सास नंद की बातें चुप गई थी। शीतल रोहित से बोली, कल से आप रसोई में नहीं आओगे। रोहित बोला, क्यों? शीतल, तुम भी तो अकेले थक जाती हो और मैं कहाँ रोज तुम्हारी मदद कर पाता हूँ। शनिवार या रविवार जब ऑफिस की छुट्टी होती है तभी तो करता हूँ। शीतल बोली, आपकी माँ और बहन को तो बस यही दिखता है कि आप पूरे दिन मेरे साथ घर के काम करते हैं। रोहित अपनी माँ और बहन की आदत जानता था, इसलिए उसने शीतल का कहा मान लिया और अब वह रसोई में मदद करने नहीं आता था। बहू खाना बना या नहीं बना बोलते हुए गायत्री जी रसोई में देखने आ गई। शीतल ने तुरंत आंसू पोंछे और बोली, हाँ मम्मी, सब कुछ तैयार है। थोड़ी देर में सुमित्रा और सारा परिवार भी आ गया। खाना खाकर सभी गप्पे मार रहे थे। सुमित्रा अपने होने वाले दामाद से बोली, जतिन जी, हमारी निशा को तो घर का कुछ काम आता ही नहीं, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। जतिन बोला, मम्मी जी आप क्यों फिक्र कर रही है, मैं हूँ ना, मैं निशा को घर के सारे कामों में मदद करूँगा। सुमित्रा खुश हो गई और बोली, दामाद जी आपने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी, आप जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गई। निशा को बहुत प्यार से बड़ा किया है हमने, इसलिए थोड़ी सी जिद्दी है। अगर आप हमेशा ऐसे ही साथ खड़े रहेंगे तो कोई निशा पे कभी सवाल नहीं उठाएगा। शीतल मन ही मन सोचने लगी, बेटी दामाद को खुश देखकर खुश होने वाले ये लोग बेटे बहू को देखकर
खुश क्यों नहीं होते। हर बेटी अपने माँ बाप के घर पे नाजों से ही पलती है। सभी माता पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। कोई प्यार नहीं करता तो वह होते हैं उसके अपने ही सास और नंद। और अगर सासू माँ और उनकी बेटी के हिसाब से शादी के बाद अगर दामाद बेटी के घर के कामों में मदद करे तो उसकी शादी नफ़ा वाली मानी जाती है। तो मेरी नफ़ा वाली शादी को दोनों ने मिलकर घाटे में क्यों बना दिया। आज सभी को यूं हंसते देख शीतल भी चुप रहने वाली नहीं थी। वह बोल पड़ी, जैसी सोच मायके वाले अपनी बेटी दामाद के लिए रखते हैं, काश वैसे ही सोच बेटी के लिए ससुराल वाले भी उसके लिए रखे तो घर जन्नत बन जाता है। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि हमारी निशा की सास और नंद भी निशा के लिए ऐसी ही सोच रखे, वरना कहीं हमारी निशा की नफ़ा वाली शादी नुकसान में ना बदल जाए। ऐसा लगा मानो गायत्री जी और सुमित्रा जी के मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। एक खामोशी छा गई, मानो जैसे इतने सालों बाद सासू माँ और नंद को अपने किए सारे कुकर्म याद आ गए। उन्हें आज अपनी गलती का एहसास हुआ और शीतल के कलेजे को भी आज ठंडक मिल गई। दोस्तों, अक्सर घरों में ये देखा जाता है कि ससुराल वाले अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं, मगर उसी के विपरीत अपने ही बेटी बहू को खुश देखकर उन्हें खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि इससे उत्पन्न हो जाती है, जो आगे जाकर उनकी बहू पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बाहर आती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।